डियर फ्रेंड्स, जिसे स्पिरिचुअलिटी सही मायने में कहते हैं ना, जो आत्म खोज होता है, जो स्वयं का खोज होता है, जो स्वयं से शुरू होता है और स्वयं पे ही ख़त्म होता है, स्वयं को मिल के ही ख़त्म होता है। वो खोज की जो प्रक्रिया है, वो जो साधन पद्धति थी, या जो स्वयं को ढूंढने का वो जो आग था, वो जो जिज्ञासा था, वो जिज्ञासा, वो कल्चर, वो रिवाज, वो ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी का वो रिच ट्रेडिशन जिसके लिए इंडिया पूरी दुनिया में जाना जाता था, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तुमने भी नोटिस किया होगा, देखा होगा, आई एम श्योर तुमने ज़रूर देखा होगा कि तुम्हें चारों ओर बस या तो राजनीति से प्रभावित, या अपने किसी तुच्छ शॉडी लिटिल पेटी इंटरेस्ट द्वारा प्रभावित बहुत ही छोटे निचले दर्जे का माइंड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। मन का इतना गिरावट आ गया है, तो ऐसे गिरे हुए माइंड से तो अध्यात्म पैदा हो ही नहीं सकता। जिसे अध्यात्म बोलते हैं, अमूमन बोलते हैं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि उसको अध्यात्म मैं कहता भी नहीं हूँ, उसका कोई नाम मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी मैं किसी चीज़ को अध्यात्म से जुड़ा हुआ किसी भी चीज़ को अगर तुम टर्म दे दोगे तो उसका भी एक स्टेरियोटाइप बना देंगे लोग, और स्टेरियोटाइप के चलते ही ये सारी खूबसूरत चीज़ें कचड़ा हुआ है। समाज ने इसको कचड़ा बनाया है। गलत लोगों के हाथ में जितना गिरा है ये सब चीज़ें, उतना ये ध्वस्त होता चला गया। इसकी खूबसूरती, इसकी गरिमा नष्ट होती चली गई, और जो दिन प्रतिदिन होता ही चला जा रहा है। इसी बात का दुख होता है देख के कि क्या हुआ करता था इंडिया एक टाइम पे, और क्या दशा हो गई इसकी। और इसके लिए शायद हम खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आलसी है ना। हम किसी भी चीज़ को तह तक जाके उसको अपने फ्री माइंड से उसको टटोल नहीं पाते, उसका असली स्वरूप ढूंढ नहीं पाते। ढूंढने की जो आकांक्षा है, ढूंढने की जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा ही ख़त्म होता जा रहा है। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक ज्ञान तो भूल जाओ, ज्ञान हो ही नहीं सकता। दो कौड़ी के लोगों के हाथ में आध्यात्म चला गया है, और वो अपने अपने हिसाब से आध्यात्म का व्याख्या किए जा रहे हैं। व्याख्या क्या बोले उसको, तो तार किए जा रहे हैं। आध्यात्म की जो असली ट्रू रियलाइजेशन या रियल स्पिरिचुअलिटी से बोलते हैं, उसको तो बहुत पहले गाड़ दिया इन लोगों ने। उसकी तो चिता जलाई गई है बहुत पहले ही। अब राख मला जा रहा है लोगों में। असली अध्यात्म तो कब का ख़त्म हो गया। बहुत कम लोग तुमको ऐसे मिलेंगे जो सही मायने में आध्यात्मिक है। तुम्हें पता है, तुम लोगों को पता है कि रियल स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना नहीं पड़ता है। सही मायने में जो अध्यात्म होता है उसमें कुछ कृत्य या कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ करने की ज़रूरत, क्योंकि करने कौन करेगा? करने वाला कौन है? करने वाला मन है। मन के ही तो पार जो सत्य है, जिस पे मन टिका हुआ है, उस सत्य का बोध होके ही और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का नाम ही तो अध्यात्म है। सत्य के अनुसार अगर बोध ही नहीं होगा तो अध्यात्म कैसा? बोध स्तंभ है, पिलर है, और बोध बहुत कम देखने को मिलता है। आज वो है नहीं, ना वो माइंड है, ना वो खोज है, ना वो फ्रीली सोचने वाला वो मुक्त चेतना है। मानसिक रूप से हमारा स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। इंसानियत को पता नहीं आज से आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आज के
आज से आने वाली जो पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसका क्या? वो कितने डिप्रेशन में, कितने भ्रम में जिएंगे, उस भ्रम के तहत कितने दुख झेलने पड़ेंगे। ज़्यादातर दुख तो इंसान का मानसिक दुख ही होता है। शारीरिक दुख तो तुम उंगलियों पे गिन सकते हो, मानसिक दुख 90 से भी ज़्यादा % होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट। और सही मायने में अध्यात्म का खोज और आध्यात्मिक जो सत्य है उसका बोध हो जाना, उन सभी दुखों से, उन सभी कल्पनाओं से भरा हुआ जो दुख है, कल्पना के पीछे पीछे जो हमारी मान्यताएं हैं, गलत मान्यताओं के पीछे पीछे जो दुख आती है, उन सब दुखों से हमें पार ले जाता है, उन सब दुखों से हमें छुटकारा दे देता है। अध्यात्म में कोई कृत्य नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, कोई फल नहीं होता, क्योंकि ये पूरी की पूरी सृष्टि एक ही सत्य से बना है, एक ही सत्य में टिका है और एक ही सत्य में तथाकथित रूप से विलय हो जाता है, जो कि सृष्टि का कभी कोई विलय नहीं होता, क्योंकि वो प्योर इंटेलिजेंस, वो प्योर बुद्धिमत्ता कभी मरती नहीं है, ना कभी उसका शुरू हुआ है, ना कभी वो जन्मा है, वो अजन्मा है, वो अमर है, ना वो मरता है ना वो जन्मता है। उस सत्य का स्वयं में बोध हो जाना, जो कि उसका बोध स्वयं में ही हो सकता है, क्योंकि तुम स्वयं भी तो वही हो। उस टाइमलेसनेस को छू लेना, ये केवल जिज्ञासा से ही शुरू हो सकता है, ये केवल और केवल अनुसंधान से ही हो सकता है, इंक्वायरी से, सेल्फ इंक्वायरी से हो सकता है। पूजा पाठ या यज्ञ हवन, वो सब कर्म कांड, क्रिया कांड, विधि विधान, वो सब तथाकथित साधु संतों की बातें सुन के इस तीर्थ से लेके उस तीर्थ तक भागने से, लोटपोट होने से कुछ नहीं होगा। तुम और पागल बनते चले जाओगे, और ज़्यादा पागलपन में उलझोगे, और ज़्यादा पागलपन करोगे, और फिर ज़िंदगी को बद से बदतर बनाते चले जाओगे। ये मेरी एक कोशिश रहित कोशिश है। मैं हमेशा कोशिश रहित कोशिश ही करता हूँ कि I'm making an attempt to restore that lost glory of spirituality. I don't know whether I will be succeeded or not, whether people will listen to me or not, whether people will understand me or not. I don't know, neither do I care. I'm just being myself. I'm just being truthful to myself. I am doing what I feel right to do. That's it. आध्यात्मिक होने के लिए कुछ होना नहीं पड़ता। आध्यात्मिक कोई कृत्य नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है। ये बस सत्य है, सीधा और साफ सत्य है, जो तुम्हारे आंखों के सामने है। इतना आसान है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता, इतना कठिन है इसलिए दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं, इतना आसान है इसलिए दिखाई नहीं देता। दुनिया में सबसे कठिन चीज़ सबसे आसान चीज़ होती है, याद रखो। खैर, अपना ख्याल रखना और उस सही स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में उतारना, जिसके थ्रू तुम जीवन के इस पेचीदे जीवन के इस घुटन भरी लाइफ जो ज़्यादातर लोग जीते हैं, जीवन के दुविधाओं से, जीवन की परेशानियों से, जीवन के सभी उलझनों से, गुत्थियों से मुक्त हो सकते हो, उस परम बोध को प्राप्त हो सकते हो, जो कि एक तरह से प्राप्त हो ही। बस भ्रम छटा देना है और सच तुम्हारे हाथ में ही। इट्स जस्ट लाइक दैट। एनीवे, टेक केयर, बाय, थैंक यू।